जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनिंदा और गोल्डन दावेदार प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वह आपके नए पैटर्न को आधार में रखते हुए यानी आरपीएफ एसआई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। उसमें जो आपके सभी चुनिंदा महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सभी क्वेश्चन इसमें रखने की कोशिश की है। हमारी जो ये आपकी क्लास है अंतिम दिनों की, अगर आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो जो हमारी ये अंतिम दिनों में क्लास चल रही है, एक बार इन वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाने की आपकी संभावना बन जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसे हरित क्रांति का आपका जन्म हुआ? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो क्वेश्चन आपका इसमें सही जवाब जो होगा, विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किस योजना के अंतर्गत आपकी हरित क्रांति का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो वह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आप जैसे सभी को पता होगा कि आपकी जो हुई थी 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, देख लेते हैं उन 12 की 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में, क्या उनका शासनकाल था और किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अंतिम दिन में मैं आपको पूरे जीके जीएस की रिवीजन की आपको जो है पूरा रिवीजन करा सकता हूँ। अगर बस हमारी इन वीडियो को पूरा आपको देखना होगा, मैं पूरा जीके जीएस का रिवीजन कराने का दावा लेता हूँ। एक बार आप हमारी इन वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे पहला है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका शासनकाल आपका 1951 से 1956 तक थी और इसमें जो की गई थी आपकी कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। अगली है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच हुई थी और इसमें आपकी युग उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1961 से 1966 तक था और इसमें कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगली योजना है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका जो काल था आपका 1969 से लेकर आपका 74 तक था और न्याय के साथ गरीबी के आपके विकास को हटाया गया था। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आरपीएफ एसआई 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया था, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो उस टाइम पर आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें गरीबी और आत्मनिर्भर बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। और छठी पंचवर्षीय योजना जो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना के रूप में ही इसमें जोर दिया था, जो आपकी 1980 से 1985 के बीच हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच हुई और इसमें आपका फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को इसने बढ़ावा दिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटिव आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपका यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था 19-20 में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। अगला है आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला है नवीं पंचवर्षीय योजना, आपकी 1997 से 2002 के बीच 7% दर तक इसमें बढ़ावा दिया गया था। बात करते हैं आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, 1900 आपकी 2002 से 2007 के बीच हुई थी। स्वरोजगार और आपका संसाधनों का विकास इसमें किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक और तेजी से विकास आया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता समग्र का इसमें विकास किया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटिव आपको जो है आपके आरपीएफ एसआई के जो एग्जाम हुए थे उनमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। बार बार इन शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपका संपूर्ण रिविजन करवाने का दावा लेता हूँ और मेरे प्यारे साथियों, सभी फैक्ट मैं ऐसे लाया हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में मिलने जाने की इनकी संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बात करें प्रथम महिला राष्ट्रपति की तो आपकी प्रतिभा पाटिल जो थी आपकी भारत की कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति थी, आपको पता होना चाहिए। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है।
बात करते हैं कुछ आपकी भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछे जाने की संभावना है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे पहला है आपका भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति। तो बात करें तो राज्यसभा की जो उपसभापति थी आपकी बाय लेट हरी अल्बा जो थी आपको पता होना चाहिए प्रथम आपकी राज्यसभा उपसभापति। बात करते हैं भारत की प्रथम महिला सांसद की, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे रेलवे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका प्रथम महिला सांसद, यानी भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम महिला सांसद आपकी राधाबाई सुब्रमण्यम थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अगला है आपका प्रथम महिला शासिका की बात करें तो सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। 2 बार एवरेस्ट पर पहुंचने वाली आपकी संतोष यादव थी। यूपीएसआई आपका में क्वेश्चन पूछा गया था और आरपीएफ एसआई 2024 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रथम महिला आईपीएस की बात करें तो आईपीएस किरण बेदी थी और आईएएस जो थी आपकी अन्ना जॉर्ज थी। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए मोस्ट है, क्योंकि ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगला है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय की बात करें तो लीला सेठ थी। यहाँ पर कई बार बच्चे आपके कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें यानी सर्वोच्च न्यायालय की, तो पहली महिला न्यायाधीश जो थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और आपकी कौन थी आपको पता होना चाहिए। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो थी आपकी लीला सेठ थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत की बात करें तो कौन थी, आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, आपके लिए गोल्डन हो जाता है। बात करते हैं प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष की। तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, आपकी एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। आपके लिए मोस्ट हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाता है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सिलेक्टेड है, अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो किसके हैं, आपके कथक के हैं। कथक इसमें आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण आपके नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से हर रेलवे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। कथक की बात करें तो कथक जो होता है आपका कहीं कहीं पर आपका उत्तर प्रदेश में मिल जाता है और कहीं कहीं पर आपका उत्तर पश्चिमी मध्य भारत भी आपको मिल जाता है। अगर आप को बात करें यहाँ पर राज्य की, तो यहाँ पर आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश मिले तो आपको लगाकर आना होगा। कथकली की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल राज्य का है। यहीं पर कुचिपुड़ी की बात कर लें, कुचिपुड़ी जो है वह आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी जीडी की मैं मानता हूँ कि अधिकार, अगर एसएससी जीडी में 20 शिफ्टों में पेपर हुआ है ना, तो लगभग 7 शिफ्टों में आपका कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी का जो आपका ओडिशा राज्य का है। यहीं पर मणिपुर जो नृत्य है आपका मणिपुर का है, आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है आपका केरल का है, आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय आपका असम का हो जाएगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं, दावेदार हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जल डमरू माध्य है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका एनटीपीसी 2021 में रिपीट हुआ था। उसके बाद यही क्वेश्चन जो है आपका फिर आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया और अब 2024 में जो आपसे पूछा गया है एएलपी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कांस्टेबल में भी मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का वर्चस्व बन जाता है। तो क्वेश्चन है आपका टोरेंस, तो ये कहाँ पर है, आपका अटलांटिक में है, आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके जलडमरू माध्यों की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है आपका मलक। मलक्का जलडमरू माध्य की बात करें तो ये आपका अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच है, आपको ध्यान रखना है। पाक जलडमरू माध्य की बात करें तो पाक जलडमरू माध्य जो है आपका पाक खाड़ी और आपकी बंगाल की खाड़ी में है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए।
सोंडा जल डमरू माध्य की बात करें तो सोंडा जल डमरू माध्य जो है आपका जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। कहाँ पर? सोंडा जल डमरू माध्य जो है वह आपका जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका युक्टेन जल डमरू की बात करें तो युक्टेन जल डमरू माध्य जो है आपका मैक्सिको की खाड़ी और आपकी कैरिबियन सागर को जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। आपका अगला हो जाएगा मेसिना जल डमरू माध्य, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर में आपका स्थित हो जाएगा। आपका ओट्रोडो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। कुक कुक जल डमरू माध्य जो है अधिकांश एग्जामों में आपसे पूछ लिया जाता है, जो बड़े लेवल के एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कुक जल डमरू माध्य। तो ये जो है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में है, आपको ध्यान रखना है। बांस की बात कर लें तो आपका बांस भी इंपॉर्टेंट है, और बेरिंग जो कि सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाता है, बेरिंग सागर और चुस्की सागर के मध्य स्थित है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन के चांसेस आपकी परीक्षा में आपके 25 में आने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेरिंग जल डमरू माध्य आपका कहाँ पर है। तो बेरिंग जल डमरू माध्य आपका बेरिंग सागर और चुस्की सागर के मध्य स्थित है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था? क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था? तो अढ़ाई दिन के झोंपड़े की बात करें तो ये जो मेरे प्यारे साथियों आपका निर्मित कराया था, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पूरा किसने कराया था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो पूरा करवाया था किसने करवाया था। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है, कुछ महत्वपूर्ण आपके स्मारकों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, और ये आपका रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है आपका दीवाने खास। तो दीवाने खास की बात करें, दीवाने खास आपका आगरा में है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, और ये बनवाया किसके द्वारा था? तो शाहजहां द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला है आपका भरतपुर का किला। भरतपुर का किला जो है आपका भरतपुर राजस्थान में है, और राजा सूरजमल द्वारा आपका जो था भरतपुर के किले को आपका निर्माण कराया गया था। बात करते हैं शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा जो है आपका सासाराम बिहार में, शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है, और शेरशाह के पुत्र द्वारा शेरशाह का मकबरा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? आपका 1545 में बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाता है आपका जहांगीर महल। जहांगीर महल आपका आगरा में ही स्थित है, अकबर द्वारा बनाया गया था। चीनी का अरोजा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीनी का अरोजा आपका शाहजहां द्वारा बनाया गया। अकबर का मकबरा की बात करें तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदराबाद में उत्तर प्रदेश में है, और जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा है आपका दिल्ली में है, और हाजी बेगम ने इसको बनवाया था। आपका आराम बाग की बात करें तो आराम बाग आपका आगरा उत्तर प्रदेश हो जाता है, और बाबर द्वारा इसे निर्मित कराया गया था। जंतर मंतर मंदिर की बात करें तो जंतर मंतर मंदिर आपका जयपुर राजस्थान में है, सवाई जयसिंह द्वारा इसे बनाया गया, आपके लिए मोस्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाने की चांसेस बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीर जाफर को किस वर्ष मीर जाफर को आपका वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में आपका प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मीर जाफर को आपका बंगाल के आपके पुनः नवाब के रूप में जो आपका स्थापित किया गया था, ये मेरे प्यारे साथियों आपका 1763 और 1764 में किया गया था। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके, क्योंकि यहाँ से युद्ध पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। खालसा पंथ की स्थापना आपकी 1699 में रखी गई। अमृतसर की संधि जो हुई थी आपकी 1809 में हुई। सती प्रथा पर रोक जो लगाई गई आपकी 1829 में लगाई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका 1857 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई। बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 में हुआ। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। तो ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। भारत में
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहला ही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है 28 फरवरी को बनाया जाता है। 28 फरवरी इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो रेलवे एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो है आरपीएफ परीक्षा के लिए भी सिलेक्टेड दिवस हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला है आपका विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस जो बनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को बनाया जाता है। एनटीपीसी 2021 सीवीटी 2 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व मलेरिया दिवस कब बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस बनाया जाता है। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व आपका टीबी दिवस। ये क्वेश्चन भी आपसे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि आपको कांस्टेबल में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व टीबी दिवस। तो विश्व टीबी दिवस की बात करें तो विश्व टीबी दिवस आपका 24 मार्च को बनाया जाता है। अगला है आपका विश्व पोलियो दिवस की बात करते हैं तो विश्व पोलियो दिवस जो बनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है विश्व हृदय दिवस की बात करें तो विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस बनाया जाता है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है आपका विश्व जल संरक्षण दिवस जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आरपीएफ एसआई 2024 में भी आपसे ये दिवस पूछ लिया गया है। हाल ही फिलहाल में जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व जल संरक्षण दिवस। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला है विश्व रक्तदाता दिवस। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका 14 जून को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण आपका 5 जून को बनाया जाता है। और एक आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन विश्व शौचालय दिवस जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग ये कई एग्जामों में आपसे पूछ लिया गया है कि विश्व शौचालय दिवस। तो विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो आपका 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन हो जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि आपसे ये क्वेश्चन जो है आपसे एएलपी में 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो आपका बेनेगल आपका रामाराव हो जाएंगे। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो शिवकुमार सेन आपका हो जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्री आपके अबुल कलाम आज़ाद होंगे और प्रथम वायुसेना अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए आपके मुखर्जी हो जाते हैं। तो ये भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संबंधित है, तो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संबंधित है अनुच्छेद आपका 21 है। अनुच्छेद 21 आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है जो बच्चे विकल्प डी को चुनते हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में, क्योंकि जो है आपसे आरपीएफ एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ज़्यादा अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ये कुछ आपके 51 से 66 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपसे आरपीएफ एसआई में बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे आरपीएफ में शुरू वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51 में, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना आपका अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 के कै में दिया गया था।
फिर उससे तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति का जिक्र आपका कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा जा चुका है, आपका अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो आपकी 55, राष्ट्रपति की शपथ आपकी 60, और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, अनुच्छेद 63, जो कि सेलेक्टेड है, लगभग 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे गया था। तो आपको इन अनुच्छेदों के बारे में भी पता होना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अनुच्छेद 66 में दिया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए सेलेक्टेड हो जाएगा।